से मान लीजिए कॉल डिटेल निकलता है, अगर उसमें आपकी बेटी रहती है, शामिल रहती है, तो तब आपको क्या लगेगा? हमार बेटी जो ओकरा कॉल करना है तो थोड़ा फांसी दे दियो। अच्छा, अगर बेटी का दोष हो तो फांसी दो उसको। बेटी के दोस्त है तो फांसी दो। देख लीजिए दर्शकों, बेटी निर्दोष राहत होना चाहिए। ये जान लीजिए दर्शकों, एक माता खुद बोल रही है अगर हमारी बेटी दोषी है तो उसको खुद फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे रहा था, किस तरह से, मतलब पहले जब घर पर रहती थी क्या रूबी देवी से किसी का झगड़ा वगैरह होता था? नहीं, ककरोस न भले कहियो ना। कभी किसी से नहीं होता था? गांव में भी, आसपास में भी कभी किसी से नहीं होता था? कितना तक पढ़ी है रूबी देवी? मैट्रिक। तो दर्शकों ये जान लीजिए, रूबी देवी आरती यादव की जो है भाभी हैं, और आरती यादव ने अपनी भाभी के ऊपर ये आरोप लगाया है, गंभीर आरोप, कि हमारी भाभी ने ही हमारे प्रेमी छोटू यादव को फ़ोन करके बुलाया था, समझ रहे हैं, और फिर क्या हुआ था कि उनकी जो है वहाँ पर हत्या की गई थी। इस वक्त दर्शकों मैं रूबी देवी के ही घर पर आया हूँ, उनकी माता जी हैं रूबी देवी की, और ये बताएंगी कि किस तरह का व्यवहार था, किस तरह का उनका सोच था, क्या जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है क्या उस तरह की थी, क्या वाकई में रूबी देवी किसी की हत्या करवा सकती थी? माता बताएंगी, क्योंकि माता दर्शकों, एक माँ अपनी बेटी को बचपन से जानती है, तो माँ ही बताएंगी किस तरह की उनकी बेटी थी। क्या नाम है आपका? अंजू देवी। तो अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है आरती यादव के तरफ से कि जो है हमारी भाभी रूबी देवी, मतलब आपकी बेटी ने ही रात को 2 बजे फ़ोन करके बुलाया था, और फिर उसके बाद जो है ये सारी घटनाएं हुई, क्या कहेंगी? आपकी बेटी ने ही बुलाया था? नहीं, हमारी बेटी नहीं बोलके, हमारी बेटी मोबाइल नहीं चलावे। अच्छा, वो मोबाइल नहीं चलाती? नहीं, मोबाइल नहीं चलावे, हमारी बेटी नहीं बोलके। वो नहीं बोली ना? आरोप बेटी का 18 साल पोस लिए, पाल लिए, अपना नज़दीक रख लिए, 1.5-2 साल खातिर ककरो घर गए। बेटी की चीज़ चाहिए वो हम नहीं जानवा। हमारी बेटी चाहिए हम नहीं जानवा। हमारी बेटी गलत नहीं। जिस तरह से बोल रही हैं, आरती बोल रही हैं कि हमारी भाभी को भी फांसी होना चाहिए, गलत बात है, गलत बात है। अगर निचोड़ निकालो, कॉल डिटेल निकालो, तब फांसी की सजा। कॉल डिटेल निकाले तब पता चलेगा ना? दर्शकों सही बात है, अगर कॉल डिटेल निकाला जाए। ये जान लीजिए इनका तबीयत नहीं सही है दर्शकों, लेकिन जिस समय हम आए हुए हैं, क्योंकि दर्शकों जानते ही है, सारे लोग आते हैं, मीडिया कर्मी आते हैं, उनके अंदर वही रहता है सवाल पूछना, समझ रहे हैं। ये माता जी हैं, ये बता रही हैं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, हमारी बेटी जिस तरह से बोल रहे हैं लोग, उस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं कि कब फ़ोन करके बुलाई थी रूबी देवी, ये बेबुनियाद है। इसका जांच कराया जाए, कॉल डिटेल निकाला जाए। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कॉल डिटेल निकलता है, अगर उसमें आपकी बेटी रहती है, शामिल रहती है, तो तब आपको क्या लगेगा? हमारी बेटी जो ओकरा कॉल करना है तो थोड़ा फांसी दे दियो। अच्छा, अगर बेटी का दोष हो तो फांसी दो उसको। बेटी के दोस्त है तो फांसी दो। देख लीजिए दर्शकों, बेटी निर्दोष, राहत होना चाहिए। ये जान लीजिए दर्शकों, एक माता खुद बोल रही है अगर हमारी बेटी दोषी है तो उसको खुद फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच लीजिए दर्शकों, अगर कोई माता बोल रही है कि हमारी बेटी अगर दोषी हो तो उसको फांसी दो, तो सोच सकते हैं दर्शकों कि इस माता के ऊपर क्या बीत रही है। और कोई माँ अपने बेटे को जब ऐसे बोल देना तो सोच सकते हैं। और ये दिखा दीजिए, घर यही है जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है दर्शकों, आरती के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, महज 4 से 5 किलोमीटर दूर पर ये घर है। ये कोल्हा गांव पड़ता है, और यहीं पर हम आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ है ये, क्या कहते हैं, ये रूबी देवी कहाँ है? हमें नहीं पता आपको? कुछ तो पता होगा? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता है। ये जान लीजिए दर्शकों, रूबी देवी नहीं है घर पर, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है, इंसान के अंदर डर भी रहता है कि हम पकड़े जाएंगे, हमको जेल में डाल देंगे, तो वो घर पर नहीं है, न जाने कहाँ गई हैं। तो अच्छा लगता नहीं आपको कि जिस तरह से पवन यादव ने सरेंडर कर दिया है, उनके जीजा ने सरेंडर खुद किए हैं, तो कहीं ना कहीं रूबी को भी सरेंडर कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद खुद जेल में रहेंगी ज़्यादा एक आध हफ्ता तक, और जब जांच होगा तो पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सरेंडर करना चाहिए?
हमरा अपने कोनो पता नहीं हम की बताऊँ। पवन यादव की माँ जो हैं और एक तरह से कुंदन यादव उनकी जो सगी दीदी हैं, उनकी सासू माँ ये बोली कि हमने ही पवन यादव को जो है सरेंडर करने के लिए बोला है। हमरा पास कोनो गार्जियन छै अपने देखे छ, हमरा कोनो पता छै? कोई नहीं है घर पे? कोई नहीं छै। सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली छै, हमर पति पर बाहर में छै। बाहर रहते हैं? पति बाहर रहते हैं? और बेटे कहाँ रहते हैं आपके? बेटो बाहर में छै। बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, धंधा करे छै। धंधा करते हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, घर पर यही सिर्फ रहती है। सास रहे यहाँ मीडिया वाला के हदस में बीमार भए गेल, डॉक्टर कौन भर्ती छै। अच्छा अच्छा। हम मीडिया कर्मियों से चढ़ाई छै सास का। हम मीडिया कर्मियों से भी यही कहेंगे कि मीडिया बंधुओं, अगर आप आइए तो इनको परेशान ना करिए। आप ये जान लीजिए दर्शकों कि गलती मान लीजिए अगर इनकी बेटी का होगा तो सज़ा ज़रूर उनको मिलेगी, लेकिन हाँ ये माता जी हैं तो इनको अच्छे से रिएक्ट करिए, इनसे अच्छे से पेश आइए। ये दोषी नहीं है। अगर बेटी इनकी दोषी होगी तो जांच का विषय है और जांच होगा, अगर दोषी करार होती हैं तो उनको सज़ा मिलेगा। जैसे खुद बोल रही हैं अगर बेटी हमारी दोषी है तो उसको सज़ा दिया जाए। अच्छा ये बताइए बचपन कैसे रहा था, किस तरह से, मतलब पहले जब घर पर रहती थी क्या रूबी देवी से किसी का झगड़ा वगैरह होता था? नहीं, ककरो से नहीं भेले, कहियो नहीं। कभी किसी से नहीं होता था? गांव में भी आसपास में भी कभी किसी से नहीं होता था? कितना तक पढ़ी हैं रूबी देवी? मैट्रिक। मैट्रिक तक पढ़ी हैं? ये जान लीजिए दर्शकों मैट्रिक तक पढ़ी हैं और सोच लीजिए कि ज़्यादा पढ़ी भी लिखी नहीं है। और बता रही हैं कि माताजी ना तो उनका कहीं झगड़ा होता था गांव में कभी किसी से, ना ही किसी से लड़ाई होती थी, फिर भी बेटी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है निर्दोष है। और कह भी रही हैं कि अगर दोषी, अगर जांच का विषय है, कॉल डिटेल निकाले, अगर कॉल डिटेल में वो पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई किया जाना है, जो भी सज़ा दिया जाएगा, चाहे फांसी की सज़ा हो, हमें मंजूर है। ये जान लीजिए दर्शकों।